हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करूंगा क्लास 11th के चैप्टर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नीट के पीवाईक्यू मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। नीट 2024 का क्वेश्चन है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो हमारा है टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के। और हमारा जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम होता है जो कि लंग्स में स्टोर रहता है जब हम ज़्यादा एक्सपायर कर लें या फिर इंस्पायर कर लें। एक्सपिरेशन हम फोर्सफुली करें, इंस्पिरेशन फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, और उसमें जो एयर बच जाएगी हमारे लंग्स में उसको ही रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और हमारा जो सी है उसका हमारा है फर्स्ट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है हमारा वो है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। नीट 2024 का क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जो कि हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना दे एल्वियोलाई में। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, वो भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से। और एल्वियोली में जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है हाई हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर नहीं, ये भी नहीं, और हाई हमारा लेसर H प्लस कंसंट्रेशन, और हमारा जो है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है नंबर 4। ये भी हमारा गलत है क्योंकि लो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, नी 2023 का क्वेश्चन है। वाइटल कैपेसिटी लंग की कितनी है, किससे मेजर होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी प्लस एक्सपायरेटरी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को माइनस करेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम से। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी का है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी प्लस टाइडल वॉल्यूम, और वाइटल कैपेसिटी है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ forceful एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो लेता है उसको ही हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। नीट 2022 का क्वेश्चन है। कितनी ml ऑफ ब्लड 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में डिलीवर होगी, वो है हमारी 5 ml। 5 ml ऑफ ऑक्सीजन हमारे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 4 ml होती है 100 ml ऑफ ब्लड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये 2022 का क्वेश्चन है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर। इसमें से कौन सा सही नहीं है। कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। कंडक्टिंग पार्ट जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, वहाँ से जो हमारा एयर पास होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, उसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। और इसमें जो हमारी एयर पास होती है वो ह्यूमिडिफाई होती है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस पे आ जाती है वो एयर, चाहे कितनी भी कैसी भी टेम्परेचर की हो, किसी भी टेम्परेचर की, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगी। ऐसा हमारी बॉडी उसको बना देगी। और इसमें ऐसा कौन सा सही नहीं है। प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कंडक्टिंग पार्ट पूछा है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सरफेस नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो तो एल्वियोलाई में होता है, वो तो एल्वियोलाई में होता है। कंडक्टिंग पार्ट में थोड़ी, कंडक्टिंग पार्ट में इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, हाँ। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, हाँ। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पार्शियल प्रेशर इन mmHg of oxygen and carbon dioxide at alveoli, the site of diffusion are। ये 2021 का क्वेश्चन है। इनमें से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में क्या होगा। वो हमारा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये 2021 का क्वेश्चन है। एट द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने का क्या क्राइटेरिया है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर H प्लस concentration, high temperature, high partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide, less H plus concentration, high temperature, low partial pressure of oxygen, low carbon dioxide, more H plus concentration, higher temperature, higher partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, less H plus concentration, lower temperature। फेवरेबल कंडीशन कौन से हीमोग्लोबिन की, वो हमारी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस हमारी होती है H प्लस कंसनट्रेशन और लो टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसमें से। ये 2021 का क्वेश्चन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Low partial pressure of carbon dioxide in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen। इसमें से कौन सा सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद hemoglobin. Higher H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Higher carbon dioxide H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin। कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि वो लो H प्लस कंसनट्रेशन, लो H प्लस कंसनट्रेशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से हमारा एल्वियोलाई में होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेयर विद बाइंडिंग, हाँ। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेलेक्ट करेक्ट इवेंट्स डेट अकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के समय कौन से इवेंट्स होते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। जो इंस्पिरेशन है उसके समय हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करती है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस।
नहीं, वो भी डिक्रीज करता है। इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, फोर्थ हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ अकोमोडेंट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स। नीट 2020 का क्वेश्चन है, री नीट का। आरबी रेसिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, inspiratory reserve volume, RV, ERV, BC vital capacity and FRC functional residual capacity, RV, ERV, IC and EC, RV, EC, inspiratory capacity, expiratory capacity and ERV। जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी होगी हमारा, उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जो अमाउंट हमारा लंग्स में बच गया है फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन करने के बाद, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मली सांस लेते हैं, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सारों को मिला के हमारा जो है फोर्स्ड इंस्पिरेशन एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन टोटल लंग कैपेसिटी हमारा इन्हें मिला के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है मैच द फॉलोइंग। ये 2020 का क्वेश्चन है ये। कॉलम 1 न्यूमेटिक सेंटर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई, पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी। जो न्यूमेटिक सेंटर है वो हमारा है पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन में। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हमारा वो हीमोग्लोबिन की वजह से है। और हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस आरबीसी में होता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा एल्वियोलाई है। ए का हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है उसकी 1000 है। व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी अगर रेजिडुअल वॉल्यूम उसकी 1200 है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है हमारी वो इन दोनों को मिला के आती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है हमारी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के आती है, तो हमारी ये 1500 ml हो जाएगी। ये ऑप्शन है हमारा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग विजिंग ड्यू टू benign growth on mucous lining of nasal cavity, inflammation of bronchi and bronchioles, proliferation of fibrous tissue and damage of alveolar walls, reduction in the secretion of surfactants by pneumatocytes। न्यू 2019 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा सेकंड। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से ही बिजिंग साउंड आती है, और इसमें जो है अस्थमा कॉज होने के भी चांसेस हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।